लिखा हुआ है redox reactions की बैलेंसिंग either by oxidation method or by half electron or ion electron method। हम उनको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, हम उसको थोड़ा सा यूज करेंगे कि ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमने पढ़ा हुआ है वो हम सीख बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे। तो फिर हम चलते हैं इस पे। देखिए एक रिएक्शन हमने लिखा MnO4 माइनस, यानी ये हो गया पर मैग्नेट आयन। हमने पर मैग्नेट आयन की रिएक्शन कराई NO2 माइनस से, यानी नाइट्राइट आयन से। तो जब हम पर मैग्नेट आयन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्राइट आयन से इन एसिडिक मीडियम, तो पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो पोटेशियम मैग्नेट आयन है, पर मैग्नेट आयन है, वो नाइट्राइट आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा नाइट्रेट में और खुद में रिड्यूस हो जाएगा Mn2+ में। तो ये हमारा नेट रेडॉक्स रिएक्शन हो गया जिसे हमें बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस। This gives Mn2+ plus NO3 माइनस। हम इसको हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको दो रिएक्शंस में कैटेगराइज किया। वन रिएक्शन इज conversion of MnO4 minus to Mn2+. Other reaction is conversion of nitrite ion to nitrate ion. तो हाफ रिएक्शन मेथड में क्या होता है, हम इन हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली लिखते हैं। तो हम इनको सेपरेटली ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया MnO4 minus, this will gives Mn2+। तो जब देखिए MnO4 माइनस Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो MnO4 माइनस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये आधा रिएक्शन मींस इट इज हाफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ऑक्सीडेशन। सो इट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हम इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन में मैग्नीज का नंबर इक्वल है, बस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और आपको जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर की हेल्प से। तो अब देखिए रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में 0, यानी प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो 4 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को हम वाटर के नंबर से मेंटेन करेंगे और यहाँ पर कंसेप्ट है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हमारे 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है मतलब हम यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस करेंगे प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ से हमें आगे की रिएक्शन मिलेगी MnO4 minus, this will gives Mn2+ plus 4 times of H2 means 4 times of water। अब जब आपने 4 times of water ऐड किया तो यहाँ पर टोटल 8 times of हाइड्रोजन हो गया। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का नंबर 0 है और हाइड्रोजन को हम बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ H+ आयन। तो अगर रिएक्टेंट साइड में 8 हाइड्रोजन है और 8 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 8 हाइड्रोजन हैं तो रिएक्टेंट साइड में 8 हाइड्रोजन हम मेंटेन करेंगे बाय एडिशन ऑफ 8 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन मींस बाय एडिशन ऑफ 8 टाइम्स ऑफ H+ आयन। इस तरीके से अब रिएक्शन में मैग्नीज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन तीनों का नंबर मेंटेन हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। सिर्फ एक बात बचा हुआ है दैट इज द चार्ज। तो हम चार्ज काउंट कर लेते हैं, इट इज 8+ और 1 माइनस मींस टोटल हो गया 7+। प्रोडक्ट साइड में है 2+, तो आप रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकते हैं। एक साइड है 2+, एक साइड है 7+, तो हम 7+ को 2+ में कन्वर्ट करेंगे और जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कम करना है या जितना यूनिट निगेटिव चार्ज को बढ़ाना है हम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने के बाद अब ये हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिडक्शन होगा। तो अब ये यहाँ पे नीचे हमें कंप्लीट बैलेंस रिडक्शन ऑफ रिएक्शन मिल चुका है।
फिर हम दूसरे रिएक्शन को लेकर के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इट इज नाइट्राइट आयन NO2 minus and this NO2 minus is converted to the NO3 minus। तो इस रिएक्शन में देखिए चार्ज अभी तक जो बैलेंस है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बैलेंस है, हम और भी देखेंगे। तो देखिए नाइट्राइट आयन में 2 ऑक्सीजन है, नाइट्रेट आयन में 3। तो जब नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट बना तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और ऑक्सीजन के एडिशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ये आधा रिएक्शन है, यानी ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। तो रिएक्शन चार्ज और नाइट्रोजन के टर्म में बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है ऑक्सीजन के नंबर में। और प्रोडक्ट साइड में है हमारे पास 3 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में 2 है। तो रिएक्टेंट साइड में 3 ऑक्सीजन हम मेंटेन करेंगे बाय एडिशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आप जैसे यहाँ पे 1 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ोगे, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का नंबर 0 है, तो हम हाइड्रोजन को मेंटेन करते हैं बाय एडिशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ H प्लस आयन। अब इस तरीके से ये आपका हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात बची, वो है बैलेंसिंग ऑफ द चार्ज। तो हम टोटल चार्ज को काउंट कर लेते हैं। देखिए इस साइड जो टोटल चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस, और यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो है 1 माइनस। तो आप रिएक्शन में क्या है, आप रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकते हो और नेगेटिव चार्ज को बढ़ा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 1 प्लस है और इधर 1 माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा और दोनों साइड नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 1 टाइम्स। फिर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो नाइट्रेट वाले रिएक्शन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम मल्टीप्लाई करेंगे परमैंगनेट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रेट में। तो इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो जाएंगे, उन्हें हम कर देंगे कैंसिल, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम दोनों रिएक्शंस को ऐड करके लिख देंगे और वो हमारा फाइनल बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा, जो इक्वेशन होगा 16 टाइम्स ऑफ H प्लस MnO4 माइनस, इस साइड हो गया प्लस 5 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस 5 टाइम्स ऑफ NO2 माइनस। इससे हमें प्रोडक्ट मिल गया 2Mn2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस 5 टाइम्स ऑफ NO3 माइनस, और फिर हो गया 10 टाइम्स ऑफ H प्लस आयन। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में वाटर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड है, तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो नंबर ऑफ वाटर है वो एक साइड कर देंगे और हाइड्रोजन का भी नंबर इसी तरीके से है। तो फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा 6 टाइम्स ऑफ H प्लस 2 टाइम्स ऑफ MnO4 माइनस प्लस 5 टाइम्स ऑफ NO2 माइनस। यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Mn2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ NO3 माइनस, और फिर हो गया 3 टाइम्स ऑफ H2O। अब हम चेक कर लेते हैं टोटल चार्ज वगैरह। तो देखिए ये हो गया 2 माइनस और 5 माइनस, यानी ये कुल मिला के आपका हो गया 2 माइनस और 5 माइनस मींस 7 माइनस और ये 6 प्लस, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड का जो टोटल चार्ज है वो 1 माइनस है। आप प्रोडक्ट साइड पे देख लीजिए 2 या 4 प्लस और 5 माइनस, तो दोनों साइड जो चार्ज का नंबर है वो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, एक नेगेटिव इस साइड है और एक नेगेटिव इस साइड है। बाकी आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिए, तो 2 4 जा 8 और 5 2 जा 10, और ये हो गया 5 3 जा 15 और 3 18, तो ये आपका 10 और 8 18, और यहाँ पर भी 15 और 3
रिएक्शन हो गई स्टूडेंट्स। आइए हम एक आध रिएक्शन पर और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए आप इस तरीके का जो भी है मींस रिएक्शंस की बैलेंसिंग वो प्रैक्टिस के लिए है। आप प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे उतने बेहतरीन तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपके लिए टाइम टेकिंग होगा, आप बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे इसको सॉल्व करने में। तो एक आध क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 मीन्स हम यहाँ पे पर मैग्नेट आयन की रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सलेट आयन से इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, और इससे हमें मिल जाएगा Mn2 प्लस प्लस होगा CO2 और साइड प्रोडक्ट में वाटर वगैरह रहेगा। तो हमारा जो मेन बैलेंसिंग का इक्वेशन है वो यही है। अब हमने यहाँ से दो हाफ रिएक्शंस डिसाइड कर ली। एक हाफ रिएक्शन है MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, दूसरा रिएक्शन है C2O4 माइनस से CO2। तो अब हमें रिएक्शंस को सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो एक हो गया MnO4 माइनस, दिस विल गिव्स Mn2 प्लस। हम कई बार इस तरीके से रिएक्शन की बात कर चुके हैं। तो MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, और जब रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो ये हो गया रिडक्शन, और ये आधी रिएक्शन है तो ये आपका हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, तो हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे प्रोडक्ट साइड, और जब आप 4 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे तो रिएक्टेंट साइड में एक हाइड्रोजन होगा, उसके लिए हम रिएक्टेंट साइड में 1 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन ऐड कर देंगे। अब हम टोटल चार्ज की बात करेंगे तो ये 8 प्लस और 1 माइनस, यानी ये हो गया 7 प्लस, इस साइड है 2 प्लस, मींस जो रिएक्टेंट साइड है वहां पॉजिटिव चार्ज 5 यूनिट्स ज्यादा है, तो हम तुरंत से यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो अब ये आपका फुल्ली बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। हम दूसरे पे आते हैं, ये हो गया C2O4 माइनस 2, और ये कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स ऑफ CO2 में, कि यहाँ पे सॉरी ये आपका हो गया C2O4 माइनस 2 जो कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। तो सबसे पहला स्टेप होता है बैलेंसिंग का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है आप उनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दीजिए। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में 2 कार्बन है और प्रोडक्ट साइड में 2 कार्बन मेंटेन करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज हो रहा है, तो जब रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करता है या फिर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, तो दोनों आपका हो गया ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से ये जो हमारा हाफ रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है, तो इसको हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए आते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, वहां पर भी 4 ऑक्सीजन है, और वाटर ऑक्सीजन का नंबर इक्वल है, हाइड्रोजन है नहीं, तो हम सीधे सीधे चार्ज को बैलेंस करेंगे। और रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज है 2 माइनस, हम प्रोडक्ट साइड का टोटल चार्ज भी 2 माइनस कर देंगे बाय एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ऑक्सीडेट की रिएक्शन में, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे परमैंगनेट की रिएक्शन में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, उसको हम कैंसिल कर देंगे, और हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ H प्लस 2 टाइम्स ऑफ MnO4 माइनस प्लस 5 टाइम्स ऑफ C2O4 माइनस 2. This will give 2 times of Mn2 plus 8 times of water plus 10 times of CO2, और ये आपका हो गया फुल्ली बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आइए चार्ट वगैरह देख लेते हैं। तो ये 16 प्लस और ये हो गया 2 माइनस और 10 माइनस मींस 12 माइनस, 12 माइनस और 16 प्लस, यानी रिएक्टेंट साइड का जो टोटल चार्ज है वो है 4 प्लस, और आप प्रोडक्ट साइड पे देख लीजिए जो टोटल चार्ज है ये 4 प्लस है।
तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जो रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग सीखा था उसको अप्लाई किया। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में इस बात का डिस्कशन करेंगे कि रेडॉक्स